Today we will start our grammar portion and our topic is tense. जिस टॉपिक को देखकर मोस्टली बच्चों को टेंशन होती है, लेकिन आज हम इस टेंशन वाले टॉपिक को बड़ा इजी वे में और इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, जिससे आपको बड़ा मज़ा आएगा और आपको समझ भी जो है जल्दी आ जाएंगे टेंस, और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इस टॉपिक को लेकर। तो लेट्स वी स्टार्ट। इस टॉपिक को समझने के लिए हम 4 बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर करेंगे। फर्स्ट है टाइप्स, और सेकंड कीवर्ड्स, थर्ड इफ पैटर्न, इनको हम कंडीशनल भी बोलते हैं, कंडीशनल वाक्य, और फोर्थ है हमारा सब्जेक्ट एग्रीमेंट, जिसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इस टॉपिक को करने से पहले हमें कुछ बच्चों को थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में हम SVO इसको ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को। S डिनोट करता है सब्जेक्ट को, वर्ब V डिनोट करती है वर्ब को, और O डिनोट करता है ऑब्जेक्ट को। ये हमें याद रखना है, SVO वाला फॉर्मूला इंग्लिश में। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला एक टॉपिक हमारा ग्रामर में आता है। टेंस का पहला वर्ड है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें क्या है, राम, राम इज ए गुड बॉय, तो राम, राम क्या है हमारा सब्जेक्ट। लेकिन जैसे सेंटेंस द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, अब इसमें द गर्ल्स, द इज नॉट ए सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, द गर्ल्स जो है ये पूरा, ये द गर्ल्स तक पूरा सब्जेक्ट होगा हमारा, नॉट ओनली द। बाकी का ये हिस्सा हमारा क्या है, प्रेडिकेट। इज ए गुड बॉय, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। और कुछ प्रोनाउन वर्ड्स भी हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट। तो ये भी वर्ड्स वो एज ए सब्जेक्ट भी यूज होते हैं। आई सिंगुलर के लिए, ही, सी, इट सिंगुलर के लिए, वी, यू, दे प्लूरल के लिए। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल में सिंगुलर मतलब सिंगल यानी कि एक, और जो बहुवचन है एक से अधिक को जो डिनोट करे वो क्या है, हमारे प्लूरल वर्ड्स हैं। तो जो हमें हमारा जो ये फोर्थ टॉपिक है सब्जेक्ट एग्रीमेंट वाला, जो टेंस में हम करेंगे, वो सिंगुलर और प्लूरल के को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसमें हम समझेंगे। अब जो सेंटेंस है, अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि सेंटेंस एंड टेंस बोथ आर डिफरेंट। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड द टाइम, टेंस जो है वो टाइम को डिनोट करता है। जो वर्क यानी कि जो वर्ब, जो क्रिया, हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं ना, वो इंग्लिश में हमारी वर्ब्स हैं। तो जो वर्ब्स यानी कि जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है, वो किस समय हो रहा है, वो समय को जब जिस चीज से हमें पता लगे वो हमारे क्या है, टेंस है। तो हमें सिंगुलर प्लूरल का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब है, जिनसे इन सब से मिलकर हमारा एक सेंटेंस बनता है। हिंदी में हम जिसको हम वाक्य बोलते हैं। इज है, आर है, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और गो, गोइंग, गो, वेंट, गोन, 3 वर्ब होते हैं ना, गो, वेंट, गोन। तो गो फर्स्ट फॉर्म, तो गो हमारी क्या है, वर्ब, जिनके पीछे ना यानी कि खाना, पीना, सोना, जाना। तो ये जो हमारी क्या है, वो सारी वर्ब्स हैं। वर्ब्स भी 2 तरह की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स
एंड मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और मेन वर्ब्स क्या होती है, कौन सी होती है, जिससे उस कार्य का भी क्या मुख्य कार्य क्या हो रहा है उसके बारे में जो बताए वो हमारी क्या होती हैं, मेन वर्ब्स होती हैं। तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में भी पता होना चाहिए। इन चीजों के बारे में जानने के बाद हम हमारा जो टॉपिक है टेंसेस का, उसका जो पहला पॉइंट है टाइप्स, हम बड़े इजी वे में और इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। टाइप्स ऑफ टेंसेस में टेंस कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है वर्तमान, और फ्यूचर जो आगे आने वाला है भविष्य। तीनों टेंसेस का के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इसके चारों पार्ट की हम एक बड़े इंटरेस्टिंग एंड इजी वे में टेबल बनाकर आपको समझाऊंगी। टाइप्स करने से पहले हमें मेन 4 लाइनें याद रखनी है हमेशा। फर्स्ट क्या है टाइप्स में, पहली लाइन हमारी हमने क्या याद रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन ऑल। और दूसरी लाइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इन कॉन्टिन्यूअस। और थर्ड हमारा पॉइंट क्या याद रखना है हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन परफेक्ट। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा है ओनली सेकेंड फॉर्म इन पास्ट इंडेफिनिट। हमें 4 पॉइंट्स याद करके समझकर जो टेंस की जो टेबल है बड़े इजी वे में हम कर सकते हैं और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। हमारी टेबल तैयार हो गई है और इस टेबल में हम इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से फिल करेंगे इस टेबल को। पहला पॉइंट क्या है हमारा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन ऑल। तो सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे सभी में। सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इन कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस कौन सा है हमारा, ये, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। और कॉन्टिन्यूअस इसमें भी है तो इसमें भी हम क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी, यानी कि जहां पर कॉन्टिन्यूअस है वहां पर हम आईएनजी ऐड कर देंगे। थर्ड लाइन क्या है हमारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन परफेक्ट। अब परफेक्ट वाला कॉलम कौन सा है हमारा, ये वाला, तो इसमें वर्ब की हम क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म। अब लास्ट लाइन पॉइंट हमारा क्या था, ओनली सेकेंड फॉर्म इन पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट वाला कॉलम कौन सा है हमारा, ये वाला, तो इसमें हम क्या कर देंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी ये। तो इस तरह से ये हमारी जो वर्ब्स थी सभी टेंसेस के सभी पार्ट्स में फिल कर दी हमने वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। तो नेक्स्ट इसमें हम कौन से पार्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब टेंस मेकिंग में यूज होती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी थी, वो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये हमारी सभी क्या है, सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो इसमें जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट को हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं इसमें हम। और सिंपल प्रेजेंट के 2 बच्चे हैं, एस और ईएस, इंडेफिनिट में। अब वो इनको बोलते हैं कि दोनों हैं, हाँ हैं,
मतलब इज एम आर, है वो, इज एम आर। अब वो कहते हैं हाँ हम हैं, हम हैं, हैज, हैव। और इस पार्ट में जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पार्ट है, इन दोनों को मिलकर बनता है, आधा हिस्सा कॉन्टिन्यूस का और आधा हिस्सा परफेक्ट का। तो कॉन्टिन्यूस का वो क्या लेता है, आईएनजी वाला हिस्सा, और इसका वो कौन सा लेता है, हैज, है वाला, वर्ब वाला हिस्सा लेता है। तो इसमें अब हैज आईएनजी ये हो गया, अब हैव ये ले लिया इनका, हैज और हैव परफेक्ट का ले लिया इन्होंने। लेकिन अब लेने के बाद वो क्या करता है, जो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है वो इनके जो हिस्सा लेता है वो उनकी बीन बजाता है, जो परफेक्ट वाला हिस्सा है। इट मीन्स इनके साथ हम बीन जोड़ देते हैं, इसमें हमेशा इस पार्ट में बीन बसती है। ये याद रखना इजी वे में कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट है उसमें हमने बीन बजानी है, यानी कि बीन लगाना है। तो हैज और हैव के साथ हमने क्या लगा देनी है, बीन लगा देनी है। अब ये हमारा प्रेजेंट के चारों पार्ट्स का की जो टेबल है वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट पास्ट। पास्ट में वो क्या कहता है कि जो इंडेफिनिट वाला जो पहला वाला हिस्सा है उसके कोई बच्चे नहीं है, मतलब अकेली वर्क, वो अकेली है, कुछ नहीं है उसके साथ। क्या थे वो, थे, यानी कि पहले थे, वो क्या है, हैं, और ये क्या थे, वॉज, वर। अब वो कहते हैं हाँ हम थे, क्या कहते हैं वो, हाँ हम थे, तो लेकिन वो क्या बन गए, हैड बन गए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैड। अब वो हैड बेशक चाहे हैड बन गए तो बीन तो उनकी फिर भी बजेगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैड बीन। ये हमारा पास्ट का चारों पार्ट फिल हो गए। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर। हालांकि फ्यूचर यूज में बहुत कम आता है, बट एग्जाम में फ्यूचर से रिलेटेड वर्ब्स फिल करनी पूछ लेते हैं। तो फ्यूचर, फ्यूचर मतलब आगे आने वाला। अब क्या है, गर्मियां है ना, तो आगे क्या आएंगी, विंटर्स आएंगी ना। तो विंटर्स में हम जब सर्दी लगती है तो क्या लेते हैं, शॉल लेते हैं ना। तो ये ध्यान रखना है, फ्यूचर में शॉल जो है वो यूज करनी है, तो शैल और विल। तो सर्दियों में क्या यूज होंगी, शैल विल यूज होंगी। अब वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास है, हाँ शैल भी है और विल भी है। अब वो क्या कहते हैं, हमारे पास दोनों चीजें हैं, विल हैव और शैल हैव। भी शैल भी है और विल भी है हम। अब फिर भी है तो क्या हुआ, आगे सर्दियां बढ़ेंगी तो बीन तो बजेगी, चाहे शैल भी है चाहे विल भी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तीनों टेंसेस के की जो टेबल है चारों पार्ट से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इनकी पहचान क्या है। पहचान के लिए भी मैं आपको एक बड़ा इजी वे में तरीका बताती हूँ। धागा होता है ना, धागा, उसको हम देसी भाषा में तागा बोलते हैं, तागा। तो इस तागे वर्ड को यूज याद रखना, तागा जो इंडेफिनिट वाला हिस्सा है, तागा। तो तागा में यानी कि पहला क्या है, ता, इसका मतलब ता, ता, ते, ती है, ता है, ते है, ती है, ये यूज होगा। अब पास्ट में फिर ता, आ, खाया, पिया, सोया, गया।
और फिर आगे लास्ट में क्या है, गा। खाएगा, पिएगा, सोएगा, जाएगा, गा, यानी कि तागा, तागा। इंडेफिनिट के लिए तीनों टेंसेस में ये ध्यान रखना है। अब कॉन्टिन्यूस मतलब कॉन्टिन्यू है, चल रहा है वो, तो रहा है, और ये क्या थे, हैं थे ना, तो चल रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। और ये क्या थे ना, तो रहे थे, रहा था, रही थी। और ये होंगे, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा। इनकी ये पहचान है। अब आगे परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि परफेक्शन। परफेक्शन कब आती है, जब काम पूरा होने के बाद ही परफेक्शन आती है ना। तो परफेक्ट, परफेक्ट मतलब परफेक्ट हो चुका है वो, चुका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि ये पास्ट में। अब ये चुके होंगे, चुकी होगी, यानी कि वो काम कर चुकी होगी, वो काम कर चुके होंगे, वो खाना खा चुका होगा। ये वाली पहचान है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये समय से रिलेटेड है, और इसमें हम से यानी कि वो 1980 से, मॉर्निंग से, समय, समय के लिए फिर हम इसमें सिंस या फोर। वो इतने समय से वो काम कर रहा है, इतने समय से काम कर रहा था, कर रहा होगा। सिंस जब कोई निश्चित समय दिया गया हो, और फॉर अनिश्चित समय के लिए यूज करेंगे हम। तो ये हमारी टेबल तीनों टेंसेस के चारों पार्ट की बड़े इजी वे में हमने की है। आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। और अब आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम तीनों टेंसेस के चारों पार्ट को डिटेल में विद एग्जाम्पल करेंगे। और फिर हरियाणा बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनमें वर्क वाला जो पोर्शन आया हुआ है वो सभी एज ए प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और आई होप आपको आज का हमारा ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, समझ भी आया होगा। और तो प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन, और मुझे इससे मोटिवेशन भी मिलेगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू।